अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हमारे साथ कुंवर बासित अली साहब जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूर्व काशी क्षेत्र अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी हाजी अनवार अहमद साहब के आए हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है और किस लिए प्रोग्राम हो रहा है ये सारी बातें बताएंगे और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और क्या ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये 2022 विधानसभा चुनाव की बुनियाद रखी जा रही है या फिर किस लिए हो रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर जो प्रोग्राम हो रहा है इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? अपने लोगों के बीच आना, अपनी बात रखना, लोगों की बात पार्टी तक पहुंचाना। एक हमारा काम है संवाद स्थापित करना और पार्टी क्योंकि 2022 चुनाव के बीच आ चुकी है और हम हर बूथ हमारा मजबूत हो, हर विधानसभा से अल्पसंख्यक बूथों से वोट निकले। हमारी चिंता केवल इतनी है कि जो हमारे लोगों के बीच गलत बातों को दूसरी पार्टियों द्वारा पहुंचाया जाता है, हम सही बातों को उन तक पहुंचाएं और पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं, उनके जो लाभ हैं, उनको लाभ लेने का तरीका क्या है और हमें कितने लाभ मिले हैं, यही सब विषय लेकर पार्टी की ओर से अपने लोगों के बीच आएंगे। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं और ये बीजेपी पार्टी को ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये एंटी मुस्लिम है? चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम हो, दोनों ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो एंटी मुस्लिम का कार्य करती है। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? यही बात मैंने आपसे कही थी ना, गलत बातें जो हमारी लोगों तक पहुंचाई जाती हैं उन्हीं को सही करने के लिए हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने एकमात्र जो अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए वो भारतीय जनता पार्टी से थे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और एंटी मुसलमान से उसको मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है, बस चलाने का काम हमारे अटल जी ने किया और तमाम 5 करोड़ बच्चों को पढ़ाने का काम इस बार मोदी जी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा IPS चुनकर आ रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं तब आए हैं। कांग्रेस की सरकार में मुसलमान आतंकवादी बनाए जाते थे, मोदी सरकार में उनको छोड़ा जा रहा है क्लीन चिट दे करके। तो फैसला तो लोगों को करना है कि कौन एंटी मुस्लिम है। और सबसे बड़ी बात, सपा, कांग्रेस और बसपा में दंगे हुए, मुसलमान मरे, जेल गए। मोदी सरकार, योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। और पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर कहा कि मेरे देश का मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, मेरे देश का मुसलमान वतन परस्त है। ऐसा कहने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के हाथ में कोई कंप्यूटर और एक पे कुरान देखना चाहता हूँ। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो मुसलमानों को मुख्य विकास धारा में ला करके इनको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो अब ये कैसे आपने ये कहा कि एंटी मुस्लिम है? एंटी मुस्लिम समाजवादी पार्टी है जो मुसलमानों को थानों को दलाल बनाती है। एंटी मुस्लिम कांग्रेस है जो दंगे कराकर मुसलमानों को मरवाती है और फिर उनको आतंकवादी बना के जेल में डालती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और लोगों को ये फर्ज मैं समझता हूँ आपका भी है कि आप सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। मैं 1-2 सवाल ही आपसे करूँगा। जैसा कि आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहती ये पार्टी, बल्कि ये पार्टी विकास तो करती है केवल दिखावे के लिए और रोजगार नहीं देती है। ज़्यादातर लोग भूख से मर रहे हैं इस सरकार में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे है, आप 7 साल पहले का बनारस, अब के बनारस में क्या फ़र्क देखते हैं? आप सड़कों में क्या फ़र्क देखते हैं? आप जो गरीब का जीवन है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? आप ईमानदारी से यदि बात करेंगे तो चीज़ें बदली हैं और सही रास्ते पर हैं। एक सवाल और कि 2022 विधानसभा के बाद आप क्या क्या नए इम्प्रूवमेंट और करेंगे? अभी 22 को हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी और पुनः एक बार हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए सरकार बनाएंगे और आपको भी कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हाजी कुंवर बासित अली साहब। इनसे बात कर बहुत खुशी हुई हमें। तो आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।